हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि NCR प्रयागराज का जो अप्रेंटिस का फॉर्म भरना है उसको स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे तरह से फॉर्म को अपने मोबाइल फ़ोन से भर लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सर्च और URL टाइप है जो यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है। आपका गूगल या क्रोम होगा उसमें भी आपको जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड खुलेगा यहाँ पे आपको सर्च करना है RRC, उसके बाद यहाँ पे स्लैश दे देना है, उसके बाद NCR, उसके बाद दोस्तों आपको प्रयागराज लिखना है। तो दोस्तों देखिए इतना कुछ लिखने के बाद आपको यहाँ पे आ गया देखिए RRC NCR प्रयागराज अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो कुछ इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है अप्रेंटिसशिप का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा समय इस पर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे के आना है। नीचे के आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे 16/9/2024 को जो फॉर्म भराना था वो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन 1, जो यहाँ पे स्टेप 1 दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पे स्टेप 1 जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले ऊपर वाला पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चुनना है कि आपका कौन सा स्टेट है। जो आपका स्टेट होगा वो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो मैं आपको भर के बता देते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। नाम लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया रहेगा यहाँ पे जो आपको सिलेक्ट करना है आपका जो कौन सा जोन में आप फॉर्म को भरना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 गो जोन है जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, प्रयागराज हो गया, झांसी हो गया, आगरा हो गया, एक वर्कशॉप है झांसी हो गया। तो यहाँ पे आपका जिस जोन में आपका जो फॉर्म होगा सबसे ज़्यादा सेट है उस पर आपको भरना है। तो यहाँ पे आप अपना भर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रयागराज डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जूमिंग कम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कम्युनिटी भरना है जो आपको किस कास्ट से आता है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएगा OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, UR हो गया और EWS हो गया। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिलीजन है, यहाँ पे किस जाति से हैं इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है आपको जो हिंदू हो गया, जैन, मुस्लिम जिस जाति से होंगे उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कर दिए हिंदू हो गए। उसके अगर आप PWBD से हैं, अगर PWBD से हैं तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। अगर PWBD से नहीं है तो यहाँ पे नो कर दिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा कि आप एक सर्विसमैन है, तो एक सर्विसमैन होंगे तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लाना है, वो आपको 10th के मार्कशीट के अनुसार नहीं आएगा, नहीं तो आपको गलती होगा तो फिर मेरिट में नाम नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं आएगा। मोबाइल नंबर आने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को नहीं आएगा। ईमेल आईडी आने के बाद यहाँ पे जो जोड़ दिया हुआ है 3+0 जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना आएगा। इसी तरह से आपका किसी भी अंक का हो सकता है, उसको आपको जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे इस पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे नोटिस आएगा दोस्तों, जो आप यहाँ पे सिक्योर है, यानी आप सबमिट जो कर रहे हैं यहाँ पे सही भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो अपना भरे हैं वो एक बार मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपको चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि आप सिक्योर है, आपको किसी तरह की गलती नहीं ना है। तो अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। जो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए थे उस पर भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट चल जाएगा। आप वहाँ से भी जा के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट का। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डायरेक्ट टू लॉगिन। अगर आप डायरेक्ट अभी फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट टू लॉगिन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए आगे यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लाना है और यहाँ पे जो पासपोर्ट आया था वो पासपोर्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कैचअप लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा योर फाइनल रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, यानी आपका जो फॉर्म है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। उसके बाद यहाँ पे फिल द एड्रेस भरना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको 10th का जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन वो भरना है, यहाँ पे जितना मांगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्निकल का भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो यहाँ पे जो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आपका जो फोटो है वो कास्ट सर्टिफिकेट का है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ अपडेट नाउ, इस पर क्लिक करना है। तो आप वीडियो में बने रहेगा जिससे कि आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि किस तरह से भरना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जेंडर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे किस जेंडर से यहाँ पे बिलोंग है करते हैं, यानी आप किस जेंडर का है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मेल का है तो मेल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को लिखना है, जैसे आपका कटा छटा जो भी होगा वो लिखना है। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क्स से जो स्टार मार्क्स रहता है वो मैंडेटरी रहता है भरने के लिए, आप इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फादर्स नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों फादर्स नेम भरना है। जो यहाँ पे दिया हुआ देखिए फादर्स नेम, इस पर आपको फादर्स नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी भरना है कि आप किस नेशनलिटी से आते हैं, तो यहाँ पे इंडिया ही रहेगा दोस्तों। जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे इंडिया और अदर, तो आपको इंडिया वाले पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन 2 मार्क्स बोला है, आपको 2 को आइडेंटिफिकेशन भरना है, जो यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है आपको परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड से देखकर भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको स्टेट कौन सा है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जिस स्टेट होगा उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको नहीं मिला तो आप नीचे में स्विप करते जाएगा। आपको यहाँ तक देखिए वेस्ट बंगाल दिया हुआ है, लास्ट इसमें आपको किसी न किसी में आपका स्टेट मिल जाएगा। जो आपको स्टेट मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है। और आपका परमानेंट एड्रेस और आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं उन दोनों सेम है, तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है। अगर अलग अलग है, जैसे आपका जो परमानेंट एड्रेस है घर है वो पटना में है और आप दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे आपका पटना वाला भरिएगा। और यहाँ पे जो इस साइड दिया हुआ है यहाँ पे इस साइड आपको दिल्ली वाला जो एड्रेस है वो भरना है। और आपका पटना में घर और आप पटना में रहकर पढ़ते हैं तो आपको दोनों सेम हो जाएगा। तो जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th का जो डिटेल्स भरना है कि आप यहाँ पे किस ईयर में 10th पास आउट किए हैं। जिस ईयर में पास आउट किए होंगे वो वाला आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे आप यूपी बोर्ड से पास आउट हैं, बिहार बोर्ड से पास आउट है, या झारखंड बोर्ड से या एमपी बोर्ड से, जिस बोर्ड से पास आउट है यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मार्क्स में आता है या सीजीपी में आता है, जिस कैंडिडेट का मार्क्स में आएगा वो मार्क्स पे क्लिक करेंगे, अगर सीजीपी में आएगा तो सीजीपी पे क्लिक करेंगे। तो ये मार्क्स पे आता है तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका कितना आया है, टोटल मार्क्स आपका जितना आएगा उतना भरना है। जैसे टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 आया है, उसके बाद आप कितना 500 में लाए हैं वो यहाँ पे भरना है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें कितना मार्क्स आप 500 में लाए हैं, तो यहाँ पे जितना मार्क्स लाना है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे देखिए ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट नंबर लिखना है। तो मार्कशीट नंबर आपको जो मार्कशीट रहेगा उसका मार्कशीट का जो फोटो इस तरह का रहता है उसके ऊपर जो रहता है वो मार्कशीट नंबर रहता है, जो रेड कलर में दिया जाता है वो बोला यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपलोड भी करना है। जो मार्कशीट है वो आपको 50 से 100 KB के बीच में आपको जो अपलोड है यहाँ पे करना है। तो अपलोड कैसे करना है, तो अपलोड वाले यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मीडिया यहाँ पे पैकेट दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट जो रहेगा उस पर आपको चल जाना है। उसके बाद अपना खोज लीजिएगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट हुआ किस में है, डाउनलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, या व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट मंगाया है या टेलीग्राम से मंगाए हैं, बैकअप में आपको जिसमें आपको डॉक्यूमेंट होगा उस पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको इधर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जूमिंग कम करके दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्निकल यहाँ पे दिया हुआ है आपको टेक्निकल ITI के बारे में यहाँ पे भरना है। जहाँ पे आप देखिए डिवीज़न दिया हुआ है प्रयागराज, जो मैं आपको जूमिंग करके यहाँ पे दिखाते हैं। जूमिंग देखिए प्रयागराज डिवीज़न दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सब्जेक्ट ट्रेड है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कौन सा ट्रेड से आप पास आउट है ITI उसको आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको जिसमें होगा उसमें आपको लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे ईयर आप किस ईयर में पासिंग कर चुके हैं, और आप 2024 में पास आउट हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे देखिए 2024 दिया हुआ है।
तो आप जिस सेशन में पास आउट किए हैं उसका आपको लिख देना है। यहाँ पे 23 में हम किए हैं, जो मेरा यहाँ पे इसका फॉर्म भरा है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है, यहाँ पे जो दिया हुआ टोटल मार्क्स आपका कितना का था उस यहाँ पे आपको लिख देना है। जो यहाँ पे मैं लिख कर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लाइव दोस्तों यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना मार्क्स से आया है, टोटल में जितना मार्क्स आपको आया होगा उतना लिखना है। उतना लिखने के बाद यहाँ पे परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज ले लिया, यहाँ पे दिया हुआ है 75.67 जो मेरा परसेंटेज है जिसका फॉर्म भरे हैं उसका आया है। उसके बाद यहाँ पे इधर आना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। उसके बाद आपका जो ट्रेड का सर्टिफिकेट नंबर है वो कितना है। जो आपका मार्कशीट रहेगा दोस्तों उसमें लिखा रहता है ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रहेगा वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको किसी चीज़ से पास आउट है, NCBT या SCBT। अगर आप SCBT से हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा और NCBT से है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। NCBT से जिन छात्र है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फॉर्म जो है यहाँ पे जो मार्कशीट होता है और सर्टिफिकेट है दोनों को यहाँ पे एक साइड ज्वाइंट करके यहाँ पे इस पर आपको अपलोड करना है। और भी आपको दोस्तों यहाँ पे जो देखिए दिया हुआ है 100 KB तक में आपको अपलोड करना है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों को एक साथ मर्ज कर लीजिएगा PDF में। मर्ज करने के बाद आपको 100 KB से कम पे आपको यहाँ पे इसको अपलोड करना है। जो मैं आपको यहाँ पे बताए थे कि अपलोड किस तरह से करना है वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। इतना कुछ करने के बाद आपको इधर आ जाना है दोस्तों। इधर आने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ, यहाँ पे मैं आपको जूमिंग कम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट जो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जो OBC वाले आते हैं उनको जब पहले भी अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अपलोड कास्ट OBC सर्टिफिकेट। आप OBC से आते हैं या SC ST किसी भी से आते हैं, अगर आपको OBC का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वह है तो आप भरिएगा, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार मार्क्स नहीं दिया हुआ है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पर आपको फ़ोटो जो यहाँ पे आपको अपलोड करना है और ये आपको 20 से 70 KB के बीच में रखना है जो फोटो है, और वो JPG में रखना है। जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है JPG में, आप इसे JPG में कन्वर्ट कर लीजिएगा और अपना KB जो है उसे आपको 20 से 70 KB के बीच में रखिएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो 10 से 30 KB के बीच में रखना है, वो भी JPG में। उसके बाद यहाँ पे देखिए थंब जो है आपका जो अंगूठा होता है बाएँ अंगूठा उसका आपको 10 से 30 KB के बीच में रखना है जो JPG फॉर्मेट में हो यहाँ पे। और इस पर आपको अपलोड थंब भी कर देना है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो हो गया, यहाँ पे आपको सिग्नेचर हो गया और यहाँ पे आपको थंब हो गया। इन तीनों को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिक्लेयर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ पे ये इधर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको समझ देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नाम यहाँ पे आपका दिखाई दे देगा, यहाँ पे आपको email ID दिखाई दे देगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई दे देगा। उसके बाद आप OBC से आते तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, अपना पेमेंट कर लीजिएगा। आप UPI से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से आए तो यहाँ पे अपना जो यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइज जो दिया हुआ है आप डेस्कटॉप साइज में बदल कर यहाँ पे अपना कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे UPI से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना UPI नहीं रहेगा। जैसे आपको जिस तरह से पेमेंट करना है आप पेमेंट कर कर अपना रसीद जो है वो अपना रख लीजिएगा और जो आपका फाइनल सबमिट होगा उसके बाद आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको जब मेरे टाइम में नाम आए तो आपको उस समय जो आपका फॉर्म भरे हैं तो इसका प्रिंट आउट मांगा जाता है, तो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अपना मोबाइल फ़ोन से कैसे आप जो प्रयागराज के वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि वो भी अपना से देख कर अपने मोबाइल फ़ोन से जो इस फॉर्म को है वो भर सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।